उत्तर प्रदेश के कानपुर में तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर की दर्ज, 2 पुलिस की तरफ से, जबकि तीसरी एफआईआर मारपीट और तोड़फोड़ का नुकसान उठाने वाले शख्स की जानिब से कराई गई। एफआईआर में 40 अफराद को नामजद किया गया, जबकि 1000 नामालूम अफराद को भी मुल्जिम बनाया गया। मुल्जिमान के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ उनके अमलाक को जब्त करने और बुलडोजर के जरिए इन्हदामी कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर तशद्दुद मामले में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को सख्त हिदायत दी। कहा कि जो लोग रियासत में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए और गैर जरूरी बयानात देकर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। और जोर देकर कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सड़कों पर मजहबी सरगर्मियां मुनाकिद न हों। कानपुर शहर में नमाज जुमा के बाद पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तबसरे पर एहतजाज के दौरान झगड़ा हुआ। एक दूसरे पर पथराव और बम फेंके जाने के बाद कुछ इलाकों में तशद्दुद फूट पड़ा। एहतजाज बीजेपी लीडर मौलाना नुपुर शर्मा के बयान की मुखालफत में किया जा रहा था, जिस पर सैकड़ों अफराद ने पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बमुश्किल हालात पर काबू पाया और इलाके में भारी तादाद में पुलिस की गई तैनाती। कानपुर में होने वाले फिरकावाराना तशद्दुद पर रद्द अमल देते हुए बोली साबिक वज़ीर आला मायावती। कहा कि अगर रियासत में अमन व अमान ही नहीं होगा तो यहाँ सरमायाकारी किस तरह है मुमकिन। और कहा कि तशद्दुद के वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराकर कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में कम से कम 13 पुलिस अहलकार हुए हैं जख्मी। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिला में एक दवा कंपनी में रसाव से गैस लीक। पास में एक फैक्ट्री में काम कर रही तकरीबन 200 खातून मुलाजमीन की तबीयत बिगड़ गई। खवातीन ने उल्टी, सरदर्द और आंखों में जलन की शिकायत की। इसके बाद सभी मुतासरा मुलाजमीन को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो खतरे से बाहर हैं बताई जा रही। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज प्रियंका गांधी भी पाई गई हैं कोरोना से मुतासिर। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी इत्तला। कहा कि हल्के अलामात के साथ कोविड पॉजिटिव पाई गई हूं और खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही अपने राबते में आने वालों से एहतियाती इकदाम उठाने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्या समाज मंदिर की जानिब से जारी असनाद की तहकीकात का दिया हुक्म। आर्या समाज मंदिर की जारी करदा शादी की सनद और तरीक़ेकार की जाएंगी तहकीकात। मजीद हिदायत की गई कि गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान होने वाली तमाम शादियों के रजिस्टर पेश करें। मामले की तहकीकात सर्कल ऑफिसर या इससे आला ओहदे पर फाइज अफसर की जानिब से की जाए। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद आम आदमी पार्टी की हुकूमत के खिलाफ अवाम में नाराजगी बढ़ती जा रही। मूसेवाला के घर पहुंचे आप के रुकन असेंबली गुरप्रीत सिंह को गांव वालों की जानिब से करना पड़ा एहतजाज का सामना। लोगों ने रुकन असेंबली के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें वापस लौट जाने को कहा। हंगामा आराई के सबब रुकन असेंबली बैरिंग वापस लौट गए। कश्मीर में बैंक मैनेजर के कत्ल के कुछ घंटों बाद ही मिलिटेंटों ने एक और वारदात दी अंजाम। इस वारदात में 2 गैर मकामी मजदूरों पर नजदीक से गोलियां चलाई गईं, जिसकी वजह से दोनों शदीद तौर पर जख्मी हुए और बाद में एक की सदर अस्पताल श्रीनगर में वाक़ हो गई मौत। ज्ञान व्यापी मस्जिद में पूजा करने का ऐलान करने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शागिर्द अवय मुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने उनके मठ में ही नजरबंद कर दिया। स्वामी का ऐलान था कि जिस मकाम से शिवलिंग बरामद हुआ है वहां पर 71 अफराद के साथ पूजा करने जाएंगे। स्वामी ने मठ से निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने की नहीं दी इजाजत।